मंगल की भागम भाग, सड़क पर दौड़ती बेबस मंगल। अदित का फूटा मंगल पर गुस्सा। तुम उस कंपटीशन में नहीं जाओगे। That's my order. मंगल की बेटी की टीचर ने दी मंगल को कड़ी चेतावनी। वही ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसकी परफॉर्मेंस काफी पुअर हुई है। I mean, ऐसे ही चलता रहा तो इसके ओवरऑल ग्रेड कम हो जाएगा। तो इसकी पढ़ाई पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहाँ एक तरफ मंगल अपने बिजनेस की नई शुरुआत से खुश है, तो वहीं अदित को जब इस बारे में पता चलता है तो पूरे घर में हंगामा मच जाता है। सपना मत फूट मंगल। तुम्हारे बेकार के सपनों के लिए ना मैं अपनी और अपनी फैमिली की और बेइज्जती नहीं करा सकता। तुम उस कंपटीशन में नहीं जाओगे। मैं तुम्हें अपने बच्चों की बेइज्जती नहीं करने दूंगा। अदित की नाराजगी इतनी बढ़ जाती है कि वो मंगल पर ताना मारता है, लेकिन ये सब देखकर सौम्या के चेहरे पर एक अजीब खुशी झलकती है। मंगल, थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। दुनिया हंस रही है तुम। अपना मजाक तो तुम हमेशा बनाते, आदत है तुम्हें। लेकिन घर के बाकी लोगों की परवाह नहीं है क्या तुम्हें? वही ड्रामा तब और बढ़ जाता है जब कुसुम वहाँ पहुँचती है। अदित गुस्से में सारी बातें कुसुम को बताता है, लेकिन कुसुम का रिएक्शन देखकर सब दंग रह जाते हैं। इतना चिल्ला क्यों रहे हैं सब? अपनी लाडली मंगल से पूछे, एक बार अपना तमाशा बना कर पेट नहीं तो दोबारा कंपटीशन में जाना चाहता, ताकि हमारी जो थोड़ी बहुत इज्जत है ना वो भी डूब जाए। मंगल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मानते हैं हम। बेटा, तुम्हें जो सही लगे वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुसुम मंगल का पूरा साथ देती है और उसे हिम्मत से आगे बढ़ने की सलाह देती है। मंगल ये देखकर भावुक हो जाती है और कुसुम के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। लेकिन दूसरी तरफ ये सब देखकर सौम्या और अदित के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। मंगल अभी जो स्टार्टअप कंपटीशन में गई हैं, इससे पहले बहुत बेइज्जती हुई उनकी स्टेज पर, बिकॉज वो इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पा रही थी। बच्चे भी बहुत एम्बैरेस थे बिकॉज अपने दोस्तों के साथ बैठकर वो टेलीकास्ट देख रहे थे। इसलिए मैंने मंगल को मना किया था कि तुम दोबारा इस कंपटीशन में नहीं जाओगी। पर अचानक मैं देखता हूँ कि वापस वो फूड वो पैकेट्स में डाल रही है और फिर बताती है कि नहीं, मैं सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट होगी, मुझे जाना है। तो मैं उसे और चिल्लाने लगता हूँ कि बची कुछ जो इज़्ज़त बची है तुम वो भी गवा दोगी, तो प्लीज़ मत जाओ। और इसमें अम्मा आ जाती हैं, फिर मंगल अपनी कहानी सुनाने लगती हैं कि अगर मैं हार मान ली तो मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, और ज्ञान देने लगती है। तो मुझे और गुस्सा आता है, पर अम्मा जो है उनका साथ देती है मंगल का कि नहीं नहीं तुम्हें जाना चाहिए, इसलिए मुझे और गुस्सा आता है। बस मैं गुस्से में अपने व्हीलचेयर में बैठा हुआ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बट मंगल को जो करना है वो करेंगी। आई थिंक इनसिक्योरिटी अभी उस लेवल तक तो नहीं पहुँची है। क्या पता एक बार अगर कभी मंगल बहुत सक्सेसफुल हो गया, अदित से ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, तो शायद वो मेल ईगो आ जाए। फिलहाल तो बस उसको ये डर है कि कहीं जाकर स्टेज पर अपना और मजाक ना उड़ा ले और उस चक्कर में कहीं हमारे बच्चों को वो एम्बैरसमेंट ना फेस करना पड़े, तो वो डर है फिलहाल। वही कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मंगल को अपनी बेटी के स्कूल पहुंचना होता है, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं होता। बेचारी मंगल मजबूर होकर सड़क पर दौड़ लगाने लगती है। भागती भागती किसी तरह स्कूल पहुंचती है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एक और बड़ा झटका लगता है। बेटी की क्लास टीचर उसे सुनाने लगती है, ये कहते हुए कि आप हाउसवाइफ हैं, फिर भी आपकी बेटी की पढ़ाई में ध्यान नहीं है। उसके मार्क्स इतने कम क्यों आए? मंगल कहती है, अब से मैं ध्यान रखूंगी, मेरी बेटी भी पढ़ाई में आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही टीचर चली जाती है, कहानी में फिर ट्विस्ट आ जाता है। मंगल, ईशाना इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसकी परफॉर्मेंस बहुत वीक हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसके ओवरऑल ग्रेड्स कम हो जाएंगे। आई मीन, आपको इसकी पढ़ाई पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। वैसे अगर आप वर्किंग होती तो मैं समझ सकती हूँ,
दूसरे स्टूडेंट्स की मदर्स जो है वो वर्किंग है और वो अपने बच्चों की स्टडीज मॉनिटर नहीं कर पाती, लेकिन आप एक हाउसवाइफ है, सारा दिन घर पे ही होती हैं, आपके साथ में दिक्कत नहीं आती। मैं आपसे पूरा ध्यान दूंगी और इशारा भी मन लगा कर पढ़ाई करेंगे, है ना? बेटा, मैडम जो कह रही है ना उसका ध्यान रखना। हाँ, अब मैं चलती हूँ। हाँ मैडम। मंगल अपनी बेटी से कहती है कि उसे जाने की जल्दी है और तुरंत निकलना होगा। ये देखकर बेटी भी परेशान हो जाती है। बहुत बहुत कुछ हो रहा है। कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया है मंगल ने, जो यहाँ पे जो है मंगल अपना आइडिया अपना दिखाना चाहती है और उसको उम्मीद है कि वो शायद जीत जाएगी, क्योंकि उसका आइडिया जो है वो बहुत अलग है और अगर वो जीत जाती है तो उसको एक प्राइज़ मनी के रूप में बिज़नेस वो अपना स्टार्टअप कर सकती है। स्टार्टअप जैसा ही बिज़नेस स्टार्टअप का ही एक शो है और यहाँ पर बिकॉज़ वो बच्चों को हमेशा प्रायोरिटी देती है, तो ईशाना के स्कूल में पीटीएम मीटिंग होती है और वहाँ जाने की वजह से वो लेट हो जाती है और 12 बजे उसे कंपटीशन में पहुँचना है। वहाँ अम्मा को ऑलरेडी भेजा हुआ है, मगर अम्मा अकेली है वहाँ पर, अम्मा कैसे मारेगी, क्योंकि पार्टिसिपेंट तो मंगल ही है। तो उसी भागम दौड़ी में लेट हो चुकी है, ऑटो ढूंढ रही है, कैब बुक करने की कोशिश करी है तो कैब भी नहीं बुक हो रही है, तो बहुत परेशान है। अब उसका यही थॉट है कि अब वो पहुंचेगी कैसे, और पहुंचना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि फैमिली के अगेंस्ट जाकर उसने अब फाइनली, क्योंकि पहले जो उसका राउंड था उसमें बहुत बुरी तरह से हारी है मंगल, तो अभी सेकेंड राउंड उसकी एक आखिरी उम्मीद है और यहाँ नहीं पहुँच पाई तो घर में भी फाइनेंशियली सब चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो पैसे भी कमाने उसके लिए ज़रूरी है, बिज़नेस सेटअप करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है और पर मुश्किलें बहुत बढ़ती जा रही हैं। अब कैसे पहुंचेगी, तभी तो अपना आइडिया बता पाएगी वो, तो उसी के ऊपर फ्रीज़ है हमारा। सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।